नमस्कार साथियों, वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, टीजीटी और पीजीटी कला के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, तो आप लोग इस सेशन से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आज हम लोग पीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? सिंघरिया, सारनाथ, अवध या मिर्जापुर? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित हैं और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में ही हुई थी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर पर्वत श्रेणी पर मिर्जापुर में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि है। अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि है ब्राह्मी, देवनागरी, पाली या संस्कृत? अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलश्री? सिंधु सभ्यता की खोज तो पहले ही हुई थी, किंतु सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाशनाथ मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा को कहा जाता है। 16वीं गुफा को कहा जाता है, जिसे कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सितनवासल, खजुराहो, बाग, जोगीमारा? कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधार कला किसके समय में पनपी थी? गांधार कला किसके समय में पनपी थी? शाक, मौर्य, कुषाण या शुंग? गांधार कला कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाग? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के बगल में स्थित पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, खजुराहो मंदिर में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? चालुक्य, चोल, चंदेल या मौर्य? खजुराहो मंदिर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण
चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया बर्मन ने, किंतु इसका कार्य पूर्ण किया धंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं। यहाँ पर 600 गुफाएं पाई गई हैं। 600 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से 275 चित्रित हैं। 275 चित्रित हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में डॉक्टर BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अश्वसेन, ऋषभदेव या वर्धमान? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? मौर्य, शुंग, गुप्त या केसरी? लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार को बनवाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, किंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म? उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हैं और यह हिंदू धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मूर्ति बराह अवतार की प्रतिमा पाई गई है। बराह अवतार की प्रतिमा पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर? 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बाघ की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 5, 8, 7, 9? बाघ की गुफाओं में 9 गुफाएं पाई गई हैं। बाघ की गुफाओं में 9 गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें से पहली गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को गुसाई गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल, पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अन्य गुफाओं का नामकरण नहीं हुआ है, किंतु संभवतः 6वीं गुफा को शायद शिक्षकों का आवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा? भिक्षुक बुद्ध अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित पाया गया है। 17वीं गुफा में
चित्रित पाया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। 30 गुफाएं पाई गई हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। अजंता गुफा संख्या 1 का निर्माण काल 7वीं सदी ईस्वी है। फर्ग्यूसन महोदय अजंता की गुफा संख्या 1 को सबसे बाद 7वीं सदी ईस्वी का मानते हैं। फर्ग्यूसन महोदय 7वीं सदी ईस्वी मानते हैं। 7वीं सदी ईस्वी मानते हैं अजंता की पहली गुफा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पोथी चित्रों का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली। पोथी चित्रों का प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है। यह पूर्वी भारतीय शैली है। 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी में विकसित हुई थी। 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी में पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जैन चित्रकला को कहा जाता है? जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र। जैन चित्रकला को पोथी चित्र के रूप में जाना जाता है। पोथी चित्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वास्तु शैली, लोक शैली, लघु चित्र शैली या फ्रेस्को शैली। तो बनी ठनी लघु चित्र शैली राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह सावंत सिंह के शासनकाल में निहाल चंद ने बनी ठनी को चित्रित किया था और इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पिछुआई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। पिछुआई लोक चित्र राजस्थान के नाथ द्वारा में पाया जाता है, जो भगवान श्रीनाथ के मंदिर के मूर्ति के पीछे सज्जा युक्त पर्दा लगाया जाता है, उसे पिछुआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी या बसौली। राग दीपक चित्र बूंदी शैली से संबंधित है, जो राजस्थान में 4 प्रमुख शैलियां पाई गई हैं। उनमें से हड़ौती शैली की उपशैली बूंदी शैली में राग दीपक चित्र पाया गया है, जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्षितिनाथ मजूमदार को कहा जाता है कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार। इनमें से कोई नहीं। क्षितिनाथ मजूमदार को संत चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वैष्णव धर्म से संबंधित कलाकार थे, इसीलिए इन्हें संत कलाकार के रूप में जाना जाता है। और यह बंगाल शैली के कलाकार थे। इन्होंने 1942 ईस्वी में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शांत निकेतन की स्थापना किसने की थी? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर। वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के जोरासांको में हुआ था और यह बंगाल शैली के कलाकार थे और बंगाल शैली के जन्मदाता भी थे। इन्होंने जापानी वास्तु तकनीक को संश्लेषित कर वास्तु चित्रण पद्धति का प्रारंभ बंगाल शैली से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, बोध वृक्ष क्या है? आंवला, आम, बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। बोध वृक्ष पीपल वृक्ष को कहा जाता है। भगवान बुद्ध इसी बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? कलकत्ता, दिल्ली, अजमेर, सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है और यह अष्टभुजाकार मकबरा है। अष्टभुजाकार मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या, ज्योतिष के लिए या खगोल शास्त्र के लिए? चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और यह मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा, ग्वालियर। मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, चित्रसूत को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 10, 9, 8, 7। चित्रसूत को 9 भागों में बांटा गया है। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अंग है और इसे 9 अध्यायों में बांटा गया है। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि। अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। अग्नि पुराण के 13 अध्यायों में सिर्फ मूर्ति कला की ही चर्चा हुई है, जिसमें कलाकार को योगी के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेमी, 5.4 सेमी, 5.6 सेमी। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई 4.5 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, कबीरदास, शंकर देव, इनमें से कोई नहीं। संत रैदास के गुरु रामानंद को माना जाता है। वैसे तो संत रैदास किसी से शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे, किंतु इन्होंने अपना गुरु रामानंद को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, फैज अहमद फैज कौन थे? मुगल बादशाह, मुगल सेनापति, शायर या फिर गायक? फैज अहमद फैज एक शायर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? डीपी राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अंजलि इला मेनन, राजा रवि वर्मा। रंग रसिया फिल्म राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। रंग रसिया फिल्म या इसी को कहेंगे
कलर ऑफ फैशन, कलर ऑफ फैशन, कलर ऑफ फैशन, कलर ऑफ फैशन, फैशन। या राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, तिर आयामी या लय? ललित कलाओं में लय सामान्य रूप से प्राप्त होता है या प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन का, मध्यम गति का, निरंतर गति का, स्थायी भाव का? तो भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र निरंतर गति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? फिरोजाबाद को, फर्रुखाबाद को, मुर्शिदाबाद को या फिर मुरादाबाद को? पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? अति यथार्थवाद, घनवाद, सौरलिज्म, अभिव्यंजनावाद? विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद या फोटो यथार्थवाद के फोटो यथार्थवाद में चित्रण किए हैं। फोटो यथार्थवाद में चित्रण किए हैं। यह बंगाल से संबंधित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। बाइंडर के रूप में, रंग में चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तारपीन का तेल रंग को पतला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की? L.M. सेन ने, L.K. हल्दर ने, क्षितिज नाथ मजूमदार ने, यामिनी राय ने? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना क्षितिज नाथ मजूमदार ने 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से किया था और 22 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। 22 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? रमन प्रभाव, रमन विज्ञान, रमन रसायन? इनमें से कोई नहीं। C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, बिहू नृत्य की कहाँ का है? बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़? बिहू नृत्य असम का है। बिहू नृत्य असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है? गबन, तितली, पाथेर पंचाली या गोरा? कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है? गबन। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, यामिनी राय? कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण? नंदलाल बोस को भारतीय कलाकारों में सर्वप्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में किया गया था। नंदलाल बोस को सर्वप्रथम पद्म विभूषण सम्मान कलाकारों में 1954 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉक्टर राजगोपालाचारी को माना जाता है, डॉक्टर राजगोपालाचारी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ययाति, चित्पावन, मृत्युंजय या उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है? अलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू, कोई नहीं। खनिज रंग में बाइंडर प्राकृतिक ग्लू के रूप में मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपत बी स्थपति, रामकृष्ण दास, बी.एस. अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपत बी स्थपति को माना जाता है, स्थपति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं? वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जे स्कूल ऑफ आर्ट, कृष्णा आर्ट गैलरी या जहांगीर आर्ट गैलरी? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जहांगीर आर्ट गैलरी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, देविका रानी रोरी को इसमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? दादा साहब फाल्के, ज्ञानपीठ, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। देविका रानी रोरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। देविका रानी रोरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1970 ईस्वी में मिला था। 1970 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? मैडम क्यूरी को, रवीन्द्रनाथ टैगोर को, हेनरी ड्यूनेट को या गैरिबाल्डी को? किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में और दूसरी बार 1911 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़ या कन्याकुमारी? विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थापित है? भारत एवं चीन, जर्मनी एवं फ्रांस, भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि या संगीतकार? सुमित्रा नंदन पंत एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली थी। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली थी। बेंगलोर में, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, चेन्नई में या मुंबई में आधुनिक चित्रकला की दूसरी शाखा कहाँ पर खुली थी? बेंगलोर में। बेंगलोर में आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी और इसकी पहली शाखा मुंबई में, पहली शाखा मुंबई में और दूसरी शाखा बेंगलोर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन या फिर बंगाल स्कूल। राम किंकर बैच की कला शिक्षा शांति निकेतन में नंदलाल बोस के सानिध्य में, नंदलाल बोस के सानिध्य में हुई थी। नंदलाल बोस के सानिध्य में हुई थी और इन्हें आधुनिक मूर्ति कला का जनक के रूप में भी जाना जाता है। राम किंकर बैच को आधुनिक चित्रकला का जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, बी कुंजमणि कौन थे? तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बी कुंजमणि बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? नाना पाटेकर ने, श्याम बेनेगल ने, ओम पुरी ने, ओम शिवपुरी ने। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका ओम पुरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधाबाई सुब्ररायन, रोज मिलियन मैथ्यू, मन्ना जॉर्ज, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? यामा, ययात, चिदंबरा, गण देवता। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, मांडी और झागोर। मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? झारखंड से, उत्तराखंड से, गोवा से, छत्तीसगढ़ से। मांडी और झागोर लोक नृत्य झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, रघुराय जाने जाते हैं उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता या फोटोग्राफर? रघुराय एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। रघुराय एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1913, 1929, 1931, 1940। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। अमेरिका से हुई थी। अमेरिका से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग, मूर्ति कला, संगीत या प्रिंट मेकिंग? ज्योति भट्ट एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, व्यापारी, आर्किटेक्ट या अभिनेता? पृथ्वीराज कपूर एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी, मंजीत बाबा। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक जे. स्वामीनाथन को माना जाता है। 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में जे. स्वामीनाथन के प्रयासों से भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई और इसके प्रथम निदेशक भी जे. स्वामीनाथन को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? 1959, 1954, 1945, 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, बद्रीनाथ आर को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? बद्रीनाथ आर को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, पद्म श्री, कला रत्न या कला श्री? बद्रीनाथ आर को कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? शरद चंद्र, रघुपत सहाय फिराक, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, एन.एस. बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार या थिएटर आर्टिस्ट? एन.एस. बेंद्रे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1910 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था या मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? फिलिप ह्यूज, उसेन बोल्ट, शेन ह्यूज, जैक्स कालिस। तो 2014 में फिलिप्स ह्यूज की क्रिकेट खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री रूपिका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला, इनमें से कोई नहीं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बद्रीनाथ आर, हरिहर लाल मेड़, एस.जी. श्रीखंडे, सुखबीर सिंह सिंघल। तो कौन वास्तु चित्रकला से संबंधित नहीं है? एस.जी. श्रीखंडे। यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। एस.जी. श्रीखंडे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में, मुंबई में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थापित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। 1961
ईस्वी में हुई थी? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79। अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? BNR, मदन लाल नागर, PC लिटिल, RK लक्ष्मण। प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार RK लक्ष्मण ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट या व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? लोक कलाकार, लोक गायिका, लोक नर्तकी, इनमें से कोई नहीं। तीजन बाई प्रसिद्ध लोक कलाकार पांडवानी के लिए जानी जाती हैं। पांडवानी के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1954, 1945, 1947। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट की स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। निर्मला किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का निर्मला प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक कौन है? होमर, नाइटिंगेल, मर्चेंट ऑफ वेनिस या मनसबी। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? हरमन हालरिच, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल में, मासिन राम ने, माथेरान ने, लोनावाला में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। मासिन राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। एल बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? एल बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? एल बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, सारंगी, बीड़ा, म्यूरल। एस बालचंद्रन बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। एस बालचंद्रन बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। कला समीक्षा से कौन संबंधित है? KS कुलकर्णी, रामेश्वर बरूटा, रतन परमू, हिम्मत शाह। कला समीक्षक कौन संबंधित हैं? रतन परमू कला समीक्षक हैं। बाकी तीनों चित्रकार हैं। हिम्मत शाह मूर्तिकार हैं। हिम्मत शाह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां निर्मित की हैं? किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां निर्मित की हैं? जगमोहन चोपड़ा, सोमनाथ और कृष्णा, दीपक बनर्जी। प्रख्यात प्रिंट मेकर सोमनाथ होर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियों का निर्माण किए हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र जख्म या घाव या बूट्स को माना जाता है।
इन्होंने कहा है मैं चित्र नहीं मैं जख्मों को चित्रित करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? छाया कला, व्यंग चित्र, चित्रकला, नृत्य कला। अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित हैं और इनका संबंध पश्चिमी बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया, नीरजा भनोट, विजय लक्ष्मी पंडित, आरती साहा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन हैं? गोपाल पाल, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? श्याम बेनेगल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, भाभा परमार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर ट्राम्बे में? भाभा परमार अनुसंधान मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, एन के मिश्र जाने जाते हैं लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास्तु चित्रकला के लिए, कलमकारी के लिए। एन के मिश्र वास्तु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। एन के मिश्र वास्तु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि इला मेनन, नागजी पटेल, अवतार सिंह पवार या सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल एक मूक बधिर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? संभव नहीं है। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप या फिर धरातल। वह कौन सा तत्व है? वह धरातल ऐसा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। कला के 6 तत्व होते हैं। कला के 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व होते हैं जिनमें से धरातल के न होने पर, धरातल के न होने पर आपका चित्र रचना करना संभव नहीं है। क्योंकि चित्र आप कहाँ बनाएंगे? जब तक कोई धरातल नहीं होगा तो चित्र आप कैसे बनाएंगे? तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, रसमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर, सर्वेश्वर, वात्सायन या कुमार स्वामी। रसमाला सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। रसमाला सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य का, रूप भेद का, प्रमाण का या फिर वर्णिका भंग का। तो भारतीय चित्रकला में
रंग विधान वणिका भंग का भाग है। यह कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित ने जय मंगला नाम से टीका लिखी है। उसी में कला के ये 6 रूप बताए गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना इत चित्रम वणिका भंग। इसी में कला के 6 अंग बताए गए हैं। उसी का छठा अंग वणिका भंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया है? शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया है? भरत मुनि ने, वात्सायन ने, मार्कंडेय मुनि ने या अभिनव गुप्त ने? शांत रस पहली बार अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया है। भरत मुनि ने कुल 8 रसों का वर्णन किया है, किंतु अभिनव गुप्त ने 9वां रस शांत रस को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग का प्रयोग होता है। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग का प्रयोग होता है। खनिज रंग का, रासायनिक रंग का, एक्रेलिक रंग का या फिर ऑक्साइड रंग का। रंगीन कांच की खिड़कियां जो गोथिक काल में प्रयोग होती थी उनमें ऑक्साइड रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? मैसेचियो, लियोनार्दो दा विंची, पाओलो उचेल्लो या टिसियन? यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार लियोनार्दो दा विंची को माना जाता है। यूरोप में उच्च पुनर्जागरण कालीन 3 प्रमुख कलाकारों का नाम लिया जाता है, जिनमें लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम लिया जाता है। इनमें से लियोनार्दो दा विंची का जन्म इटली के विंची नगर में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार थे और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मोनालिसा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ हुई थी? गोथिक काल में, बरोक काल में, बाइजेंटाइन काल में, इनमें से कोई नहीं। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग गोथिक शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तोराह, जेड अवेस्टा, कुरान या गीता? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ जेड अवेस्टा को माना जाता है। कुरान मुस्लिमों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। मुस्लिमों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गीता हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जेड अवेस्टा पारसियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार थे? प्रभाववाद, भाववाद, अति यथार्थवाद या घनवाद? हेनरी मातिस भाववाद के प्रसिद्ध कलाकार थे। भाववाद का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। टर्नर किस कला के लिए जाने जाते हैं? विलियम टर्नर किस कला के लिए जाने जाते हैं? प्रिंट मेकिंग,
भूदृश्य चित्रकार, मुखाकृत चित्रकार या मूर्तिकार। विलियम टर्नल भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। विलियम टर्नल और जॉन कांस्टेबल ये दोनों कलाकार इंग्लिश भूदृश्य मतलब इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है? थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है? रोंदा की, साल्वाडोर डाली की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्दो दा विंची की? थिंकर प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा की रचना है। रोंदा 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। रोंदा 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोंदा क्या थे? चित्रकार, थिएटर कलाकार, मूर्तिकार या फिल्म मेकर? रोंदा एक प्रसिद्ध यूरोपीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रीस, रोम, इजिप्ट या मेसोपोटामिया? मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान ग्रीक मतलब ग्रीक की आर्काइक मुस्कान प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन हैं? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन हैं? बर्निनी, डोनाटेल्लो, मैसेचियो, पाओलो उचेल्लो? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के कलाकार बर्निनी को माना जाता है। बर्निनी एक प्रसिद्ध बरोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बरोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, डेनमार्क में? इंग्लैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में? या पॉप आर्ट की शुरुआत इंग्लैंड में 1952 ईस्वी में एंडी बारहोल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया है? रूबेंस ने, रेम्ब्रांट ने, वान वाग ने या रेनोयर ने? सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्रकार वान वाग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन हैं? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन या क्रोचे? इनमें से जर्मन दार्शनिक बामगार्टन को माना जाता है, जिन्होंने सौंदर्यशास्त्र या एस्थेटिक्स
की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्यूचरिज्म यानी भविष्यवाद, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, हॉलैंड में। फ्यूचरिज्म का उदय इटली में हुआ था। फ्यूचरिज्म का उदय इटली में हुआ था। इसका प्रमुख सिद्धांत समयावच्छेद है, समयावच्छेद है, वच्छेद है, वच्छेद है, समयावच्छेद है, वच्छेद है। और यह गति पर आधारित है, और यह भविष्यवाद गति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, मौला राम कौन थे? मौला राम कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार। मौला राम प्रसिद्ध पहाड़ी शैली की उपशैली गढ़वाल शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाल शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक की भी रचना मौला राम ने की है। गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की मौला राम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय राधा कृष्ण को माना जाता है, क्योंकि कृष्ण ही पूरे पहाड़ी शैली में छाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, हमजा नामा का सचित्रीकरण किसने कराया था? हमजा नामा का सचित्रीकरण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। हमजा नामा का सचित्रीकरण अकबर के द्वारा किया गया था। वैसे वास्तव में हमजा नामा की शुरुआत हुमायूं के समय में हुई, किंतु यह पूरा अकबर के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? शायरी का, मुबैय्यानाम का, दीन पनाह का, इनमें से कोई नहीं। बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और यह बहुत ही चित्रकला प्रेमी कला शासक हुआ और चित्रपारखी भी था। इसने बाबरनामा स्वयं की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? गुलबदन बेगम ने, सुलेमान मिर्जा ने, मिर्जा हिंदाल ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के शासनकाल में किया था। अकबर के शासनकाल में किया था। अकबर के शासनकाल में किया था। शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला, इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के बेटे यानी शाहजहां ने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था और शाहजहां ने ही आगरा में
प्रसिद्ध ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस बादशाह के शासन काल में मिला था? मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस मुगल शासक के काल में मिला था? अकबर के काल में, हुमायूं के काल में, जहांगीर के काल में या शाहजहां के काल में? तो व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? बसामन, मनोहर, मंसूर या अबुल हसन? जहांगीर, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। अबुल हसन था, जो ईरानी चित्रकार आका रिजा खां का पुत्र था। 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 और यह जहांगीर ने इसका लालन पोषण अपने ही देखरेख में करवाया था और इसे अपने काल का सबसे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में भी मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? चित्रकला को प्रोत्साहित करने का कार्य अकबर ने किया था। अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 125, महात्मा गांधी जी की मां का क्या नाम था? जोधाबाई, जानकी बाई, अवंती बाई या पुतली बाई? महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोग YCT बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और इस सेशन का पूरा लाभ उठाएं।